ठीक है। तो सो अगेन गुड इवनिंग। देखो, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि क्लास 10 में तुम लोगों ने पढ़ा ही नहीं कि केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन होता क्या है। कोऑर्डिनेशन क्या है, सबसे पहले थोड़ा ये जान लो। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस in which the different organ complement the function of each other so that the particular function can take place at a proper rate at a proper time। ये हो गया कोऑर्डिनेशन का डेफिनेशन। अब यहाँ पे कौन सा कोऑर्डिनेशन हो रहा है? केमिकल कोऑर्डिनेशन, यानी ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड नहीं है। ये किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू एंडोक्राइन सिस्टम। तो उसके पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि जो वर्टिब्रेट्स है इसमें बॉडी ग्लैंड्स जो है इसको क्लासिफाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डक्ट्स। ठीक है, तो वर्टिब्रेट में जो बॉडी ग्लैंड्स है इट कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ और क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ क्या? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डक्ट्स। And it is of two types। ये कितने टाइप्स का है? 2 टाइप्स। फर्स्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड द सेकेंड इज इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर बेसिकली with duct। okay, so we can say that these glands are with duct, so these glands pour their secretion, so this gland pour their secretion into the duct, यानी ये duct में अपने secretion को स्टोर करके रखता है and these directly release their secretion at the site of action and this directly release their secretion at the site of action। ठीक है, ये हो गया एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का एग्जांपल क्या होगा? सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, एग्जांपल क्या होगा? सैलिवरी ग्लैंड, लीवर एक्सेट्रा। अब सेकेंड क्या है? इंडोक्राइन ग्लैंड। तो व्हाट इज इंडोक्राइन ग्लैंड? सबसे पहले इंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। ओके, तो क्या लिखेंगे? दीज ग्लैंड्स आर डक्टलेस, यानी इसमें डक्ट नहीं होता है टू स्टोर देयर सिक्रेशन, सो दे release their secretion in blood and lymph। ब्लड और लिम्फ में इंडोक्राइन ग्लैंड अपने सिक्रेशन को रिलीज कर देता है एंड थ्रू दिस दे रीच द साइट ऑफ एक्शन, और इसी के माध्यम से ये साइट ऑफ एक्शन वेयर दिस हार्मोन हैज टू टेक एक्शन दे रीच देयर साइट ऑफ एक्शन। एग्जांपल थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड एक्सेट्रा।
ठीक है, ये हो गया इंडोक्राइन ग्लैंड। यानी सबसे मेजर डिफरेंस है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड में विथ डक्ट है और इंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट लेस है। ठीक है, तो यहां तक समझ आ गया। डक्ट मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं ग्रंथि। ठीक है, ये एक तरह का समझ लो कि छोटा कंटेनर है, ये जो भी बनाता है उसको स्टोर करता है। ठीक है, अब इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड के बाद इंडोक्राइन ग्लैंड जो है ये सिक्रीट करता है एक केमिकल दैट इज कॉल्ड हार्मोन। ठीक है, लिखेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड्स, इंडोक्राइन ग्लैंड्स secretes chemical called, endocrine gland secretes chemical called hormones or internal secretion। ठीक है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है ये सिक्रीट करता है एक केमिकल जिसको हम बोलते हैं हार्मोन, और इसी हार्मोन के बेसिस पे ही हम पढ़ रहे हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे व्हाट आर हार्मोन्स। हार्मोन्स जो है दीज आर नॉट न्यूट्रिएंट, ओके, दे आर बेसिकली एक्ट्स एज अ केमिकल मैसेंजर एंड दे आर फाउंड इन और फॉर्म्ड इन ट्रेस अमाउंट। ये है हार्मोन का डेफिनेशन। तो हम लोग नेक्स्ट में आप पढ़ेंगे कि व्हाट आर हार्मोन्स। ठीक है, हम वीडियो भेज देंगे जैसे क्लास खत्म होगा। Now the question is, what are hormones? What are hormones? This is the basic question now, है ना, ये एक बेसिक क्वेश्चन है। तो हार्मोन का क्या डेफिनेशन होगा? इसका डेफिनेशन होगा कि हार्मोन्स आर नॉट न्यूट्रिएंट। हार्मोन कोई न्यूट्रिएंट नहीं है। ठीक है, न्यूट्रिएंट केमिकल नहीं है, न्यूट्रिएंट नहीं है। ठीक है, और हार्मोन क्या है? हार्मोन बेसिकली एक्ट करता है एज अ इंटरसेलुलर मैसेंजर, न्यूट्रिएंट केमिकल विच एक्ट्स एज अ intercellular messenger, which acts as a intercellular messenger and produces in a trace amount। तो what are hormones? क्वेश्चन है, आंसर है कि हार्मोन जो है बेसिकली एक नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है। ठीक है, हार्मोन्स क्या है? ये बेसिकली एक नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स है जो कि एक ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होता है और काम करता है कैसे? एज अ इंटरसेलुलर मैसेंजर। नाउ वी मस्ट नो दैट glands, endocrine glands are again of two type. One is holocrine and another is heterocrine. Holocrine का मतलब होता है कि when it only function as a endocrine gland. बट हम पैनक्रियास का एग्जांपल ले लो। पैनक्रियास को हम लोग 10 से पढ़ते आ रहे हैं, इट इज अ ड्यूअल ग्लैंड। व्हाई? बिकॉज इट हैज बोथ फंक्शन, endocrine as well as exocrine function. So pancreas is called heterocrine gland. Okay. So on the basis of function also, these glands are of two type. One is holocrine and one is heterocrine. Holocrine are those endocrine gland which completely function as an endocrine gland. That is, they only secretes hormone. But when we came to the case of pancreas, we find that
along with hormone it also secretes certain enzyme, thus it acts as a holocrine. No, it acts as a heterocrine gland, and that is why we refer pancreas as a dual gland. ठीक है, तो पैनक्रियास एक डुअल ग्लैंड है, इसका कंप्लीटली फंक्शन सिर्फ इंडोक्राइन नहीं है, ये इंडोक्राइन के साथ साथ क्योंकि एक्सोक्राइन का भी फंक्शन करता है, इसलिए हम पैनक्रियास को किस कैटेगरी में रखते हैं? हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स। लेकिन थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सब सिर्फ और सिर्फ they are only functioning as a endocrine gland, so we call this organ as a holocrine gland. So it is clear, क्या ये क्लियर है होलोक्राइन और हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स में क्या डिफरेंस है? हाँ, ठीक है। तो अब लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ हॉर्मोन्स। डिस्कवरी ऑफ, क्या बोल रही है, बोलो। देखो, डिस्कवरी ऑफ हार्मोन से पहले हम बताएं कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक तुम्हारा होलोक्राइन और एक हेट्रोक्राइन। जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ये सिर्फ और सिर्फ एज अ इंडोक्राइन ग्लैंड बिहेव करता है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ हार्मोन ही प्रोड्यूस करेगा। सो दिस टाइप ऑफ ग्लैंड इज कॉल्ड होलोक्राइन। बट व्हेन along with endocrine function, this gland functions some other activities also, ये दूसरे और काम भी करेंगे, that is called heterocrine gland। और heterocrine gland का सबसे बेस्ट एग्जांपल है पैनक्रियास, क्योंकि पैनक्रियास को इसलिए क्वेश्चन भी आता है कि पैनक्रियास बिहेव एज अ ड्यूअल ग्लैंड, दैट इज इंडोक्राइन के साथ साथ इसका एक्सोक्राइन फंक्शन भी होता है। नाउ इट इज क्लियर, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ हॉर्मोन्स। तो हार्मोन का जो डिस्कवरी है, द हॉर्मोन्स आर क्या वो बोलिए? The hormones are discovered by, the hormones जो है इसको कौन डिस्कवर किया था? Hormones are discovered by the English physiologist, ठीक है, W.M. Bellis and Ernest M. Stelling, when it is discovered in 1905. In 1905. Now let's come to the next. We must know what are the properties of hormone. हमें ये जानना ही पड़ेगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन क्या है, तो इससे हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड के थ्रू हार्मोन की एक्टिविटी को जानने में आसानी होगा। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन। प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन में सबसे फर्स्ट है, दे आर सिंथेसाइज्ड and secreted by the living endocrine gland या glandular cell. These are synthesized and secreted by the living glandular epithelial what cells within the body, within the
body, within the body. So they are synthesized means produced, as well as secreted by the living glandular epithelial cells, okay, within the body or in culture of endocrine cells in vitro. In vitro वर्ड जहां यूज किए, that means in laboratory or in cultures of endocrine cells in vitro. इन विट्रो का मतलब इन लेबोरेटरी, और इन विवो वर्ड यूज करते मतलब नेचुरली, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन। सेकेंड फंक्शन क्या है? हॉर्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम द साइट ऑफ प्रोडक्शन टू द साइट ऑफ एक्शन, ठीक है। हॉर्मोन्स आर transported by the bloodstream. Hormones are transported by the bloodstream from the endocrine cells to serve as what? To serve as chemical messenger, to act on target cells, ठीक है। तो सेकेंड क्या हो गया कि हॉर्मोन्स जो है दिस आर ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम the endocrine cells to where? To the target cell, because this hormone acts as a chemical messenger. तो सेकेंड फंक्शन हो गया कि हार्मोन एक केमिकल मैसेंजर के रूप में काम करता है, एंड दे ट्रांसफर फ्रॉम द साइट ऑफ प्रोडक्शन टू द साइट ऑफ एक्शन, बट हाउ they are transferring by the help of blood stream or blood or lymph, that is the mobile connective tissue, okay. So these are the second point. Now let's come to the next point. टारगेट सेल मीन्स साइट ऑफ एक्शन, जहां उसको काम करना है, ठीक है। थर्ड, these have low molecular weight. ये जो हार्मोन है इसमें लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। नेक्स्ट, इट हैव इफेक्ट्स ऑन ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ देयर टारगेट सेल। Hormones have effects on the growth. हार्मोन का इफेक्ट कहां पे होता है? ग्रोथ में होता है, डिफरेंशिएशन में होता है, एंड ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड मेटाबॉलिक these have low molecular weight. जो हार्मोन है इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ही कम होता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है हार्मोन हैव an इफेक्ट ऑन द ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ देयर टारगेट सेल्स। ये हो गया इसका फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ हार्मोन। फिफ्थ, these are effective in low concentration. ये लो कंसेंट्रेशन में भी इफेक्टिव है। These are effective in low concentration. तो ये हार्मोन का फिफ्थ कैरेक्टर है। सिक्स्थ, एक्सेस ऑफ हार्मोन और लेस हार्मोन मीन्स
what is the required quantity of hormone if there is a hyper condition or there is hypo condition of the hormone, both of the condition cause disorder. यानी हार्मोन का जो एक्चुअल कंसंट्रेशन है उससे कम होगा या उससे ज्यादा होगा तो ये ह्यूमन बॉडी में डिसऑर्डर कॉज करेगा. ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे एक्सेस. एक्सेस मींस मोर देन नॉर्मल, जरूरत से ज्यादा. और डेफिशिएंसी. डेफिशिएंसी मींस जरूरत से कम. डेफिशिएंसी ऑफ हॉर्मोन्स कॉज डिसऑर्डर. और डिफिशियंसी ऑफ हॉर्मोन्स कॉज डिसऑर्डर. ठीक है, ये हो गया इसका 6th कैरेक्टर. 7th क्या होगा? इट में एक्सिलरेट और इनहिबिट स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस. इट में एक्सिलरेट और इनहिबिट. इट में एक्सिलरेट और इनहिबिट क्या? इनहिबिट स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस. ठीक है, तो 5th पॉइंट है इन लो कंसंट्रेशन द हार्मोन्स आर आल्सो वेरी इफेक्टिव. 6th पॉइंट इज एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ द हार्मोन. इन बोथ केस it cause disorder in the human body. Next, it may accelerate or inhibit specific physiological process. Okay, hormone has the tendency to both accelerate the rate of chemical reaction as well as it can inhibit the rate of chemical reaction. Next, hormones are produced in inactive form, that is called prohormone. For example, in our body, first of all, proinsulin is formed. And then proinsulin is converted into insulin. Okay, so next 8th point, hormones are, कुछ प्रॉब्लम है बोलो. Hormones are produced in inactive form. Hormones are produced in inactive form called prohormones. Okay, example, insulin is secreted by pancreas. As proinsulin. What is the difference between proinsulin and insulin? Proinsulin has 3 polypeptide chain. proinsulin में कितना polypeptide chain होता है? 3. और ये जो इंसुलिन है, when insulin is formed from proinsulin, it has only 2 polypeptide chain. Okay, so proinsulin is the inactive form and insulin is the active form of the hormone. Okay, now this hormone may be classified into 4 categories. Okay, on the basis of their chemical composition. One is amino acid derivatives. Second is peptide hormone, third is protein hormone, and the fourth is steroid hormone. Now after this we will focus on the different types of hormone on the basis of its chemical composition. ठीक है, तो यहां तक समझ आ गया सभी को? बोलो. बोलो. ना हार्मोन ज्यादा रहेगा ना कम रहेगा, तो उसको बोलेंगे क्या? Hormone is always in a adequate quantity. Neither it is less than the normal nor it is more than the normal. That is called adequate or fixed proportion. Okay, हाँ, adequate or fixed.
नाउ हॉर्मोन्स में बी क्लासिफाइड, हॉर्मोन्स में बी classified into 4 categories. Hormones may be classified into 4 categories. First is amino acid derivative, amino acid derivative hormones. ठीक है, एमिनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन. नाउ द टू हार्मोन एड्रिनेलिन एंड नॉर एड्रिनेलिन. ओके, एड्रिनेलिन का दूसरा नाम इपिनेफ्रिन, नॉर एड्रिनेलिन का दूसरा नाम नॉर इपिनेफ्रिन, which are produced by the adrenal cortex. ठीक है, as well as the thyroxine hormone produced by thyroid gland are formed by amino acid. और इसीलिए इन सभी हार्मोन को कहा जाता है एमिनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन. तो लिखेंगे द टू हार्मोन्स, ओके, that is epinephrine. Epinephrine is adrenaline and norepinephrine. Norepinephrine, noradrenaline. ठीक है, आर secreted by एड्रिनल मेड्यूला, है ना, कॉर्टेक्स नहीं होगा, सॉरी, मेड्यूला होगा, एड्रिनल मेडुला. एड्रिनल ग्लैंड का दो पार्ट है, मेडुलरी पार्ट और कॉर्टिकल पार्ट, कॉर्टेक्स पार्ट. एड्रिनल मेडुला एंड थायरॉक्सिन हार्मोन. Thyroxine hormone produced by thyroid gland. Thyroxine hormone produced by thyroid gland are derived from amino acid टायरोसिन. सेकेंड, ठीक है, टायरोसिन एमिनो एसिड है, क्योंकि एमिनो एसिड से ये सब हार्मोन बनते हैं, जैसे कि इपिनेफ्रिन, नॉर इपिनेफ्रिन और थायरॉक्सिन. इसलिए इस हार्मोन को कहा जाता है एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स. सेकेंड क्या है? पेप्टाइड हार्मोन. पेप्टाइड हार्मोन. Now, what are peptides hormone? Okay, the hormone oxytocin and vasopressin, which are secreted by the posterior lobe of the pituitary gland. The hormones oxytocin and vasopressin. vasopressin का और एक नाम है ADH, एंटी diuretic hormone, secreted by the posterior lobe of the pituitary gland. Actually, these hormones are synthesized by hypothalamus, and these are only released through the posterior lobe of the pituitary gland. मतलब ये हार्मोन को बेसिकली हाइपोथैलेमस बनाता है, जो कि फॉरब्रेन का पार्ट है, बट ये रिलीज किसके थ्रू करता है? हाइपोथैलेमस, पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक है, एंड
सोमाटोस्टैटिन, सोमाटोस्टैटिन secreted by the hypothalamus. Somatostatin secreted by the hypothalamus are composed of, hypothalamus are composed of peptides. ठीक है, तो पेप्टाइड हार्मोन का एग्जांपल समझ ही गए हो. फर्स्ट इज ऑक्सीटोसिन एंड सेकेंड इज vasopressin, who are releasing it posterior lobe of the pituitary gland, and also somatostatin. Now पेप्टाइड हार्मोन के बाद है प्रोटीन हार्मोन. प्रोटीन हार्मोन्स, प्रोटीन हार्मोन्स में क्या होगा? सोमाटोट्रोपिक, थायरोट्रोपिक एंड गोनाडोट्रोपिक हार्मोन. ठीक है, क्या होगा? सोमाटोट्रोपिक, थायरोट्रोपिक एंड सोमाटोट्रोपिक, थायरोट्रोपिक एंड गोनाडोट्रोपिक. ऐसी कर दो, है ना. एंड गोनाडोट्रोपिक, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन secreted by the anterior lobe of the pituitary gland, secreted by the anterior lobe of the pituitary gland. Insulin and glucagon hormone secreted by the pancreas. ठीक है, दूसरा यहां पे क्या हो गया? इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, जो कि सिक्रीट होता है बाय द पैनक्रियास. एंड पाराथायरॉइड हार्मोन. ठीक है, हो गया. एंड HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन. ठीक है, कॉमन. उसकी HCG के बाद हो जाएगा HCS, ह्यूमन कोरियोनिक सोमाटोस्टैटिन, HCG, HCS and relaxin of placenta are made up of प्रोटीन. ठीक है, फिर से एक बार रिकैप्चुलेट कर लेते हैं. सबसे पहला है एमिनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन. इसमें सबसे पहले जो एड्रिनल मेडुला है उससे रिलीज होता है दो हार्मोन, इपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन. इपिनेफ्रिन का दूसरा नाम एड्रिनलिन हार्मोन, नॉर इपिनेफ्रिन का दूसरा नाम नॉर एड्रिनलिन हार्मोन. प्लस थायरोक्सिन हार्मोन ऑफ द थायराइड ग्लैंड आर डिराइव्ड फ्रॉम द एमिनो एसिड टायरोसिन. क्योंकि ये टायरोसिन एमिनो एसिड से बनता है, इसलिए इनका नाम पड़ गया एमिनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन. नेक्स्ट पेप्टाइड हार्मोन, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन. कौन रिलीज करता है? पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड. एंड सेकेंड सोमाटोस्टैटिन, व्हिच इज रिलीज्ड बाय द हाइपोथैलेमस इटसेल्फ. These two hormones are made up of peptides. Third is protein hormone, somatotropic, thyrotropic and gonadotropic hormone.
which are released by the anterior lobe of the pituitary gland as well as insulin and glucagon. इंसुलिन और ग्लूकागॉन कौन रिलीज कर रहा है? पैनक्रियास. उसके बाद HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन. नेक्स्ट HCS ह्यूमन कोरियोनिक सोमाटोस्टैटिन हार्मोन एंड रिलैक्सिन ऑफ प्लासेंटा आर मेड अप ऑफ प्रोटीन. क्योंकि ये सभी हार्मोन जिसका हम अभी नाम बोले दे ऑल आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, सो दे आर कॉल्ड प्रोटीन हार्मोन. यहां तक क्लियर हुआ? सर ADH का फुल फॉर्म? एंटी डायूरेटिक हार्मोन. ANTI एंटी डायूरेटिक DIURETIC डायूरेटिक हार्मोन HORMONE. क्लियर? यस सर. और बोलो किसी कोई भी प्रॉब्लम इसमें? ठीक है. रिलैक्सिन इज अ हार्मोन विच इज रिलीज्ड, ठीक है, टू डायलेट द वॉल ऑफ द सर्विक्स स्पेशली ड्यूरिंग द पैचुरेशन. क्योंकि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो क्या करता है? इट कॉज ह्यूज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेरस दैट कॉज अ ह्यूज लेबर पेन इन द मदर ड्यूरिंग पैचुरेशन. उस समय मदर के पेन को कम करने के लिए रिलैक्सिन हार्मोन भी प्रोड्यूस होता है. और ये जो रिलैक्सिन हार्मोन है जो कि एंटीरियर लोब ऑफ द पेट्री ग्लैंड से रिलीज हो रहा है प्लस प्लासेंटा से हो रहा है रिलीज, ये क्या करता है? सर्विकल वॉल को डायलेट कर देता है, फैला देता है. जिसका फायदा क्या होता है? मदर के लेबर पेन में भी कमी होती है एंड बेबी कैन इजिली गो आउट ऑफ द वेजिना इन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मदर. समझ गए? रिलैक्सिन बस उसी समय वर्क करता, बाकी और हम लोग को जो पेन होता वहां पे नहीं. पेन में तो लेबर पेन में तो वो काम करेगा ना. पेन में तो देखो वो जो रिलैक्सिन है, ये बेसिक ऑक्सीटोसिन है, ये बेसिकली क्या है? बेसिकली ये प्रेगनेंसी हार्मोन है ना. ठीक है. ऑक्सीटोसिन का और भी काम है, मिल्क सिक्रेशन के समय काम है ऑक्सीटोसिन का. ठीक है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे अभी थोड़ा देर में. अब एक हार्मोन और बच गया इसमें, स्टेरॉइड हार्मोन. जितने भी सेक्स हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सब क्या है? स्टेरॉइड हार्मोन. फोर्थ, स्टेरॉइड हार्मोन. स्टेरॉइड हार्मोन्स. ठीक है. ये जो तुम्हारा स्टेरॉइड हार्मोन है, ये स्टेरॉइड हार्मोन में क्या होगा? द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स, टेस्टिस एंड ओवरीज. द हार्मोन्स secreted by the adrenal cortex, testes and ovaries are composed of. ठीक है, अभी तुमको जस्ट बताए थे कि ये जो हार्मोन है ये किसका कंपोज्ड होगा? आर कंपोज्ड ऑफ स्टेरॉइड्स. स्टेरॉइड्स हम लोग किसमें पढ़े थे? बायोमोलिक्यूल्स में, डिराइव्ड लिपिड में. ठीक है, स्टेरॉइड. ठीक है, तो ये हो गया स्टेरॉइड हार्मोन का क्लियर कंसेप्ट. तो ये टोटल हार्मोन 5 तरह का हो गया, 4 तरह का हो गया, सॉरी. फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है एमिनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन. सेकेंड इज पेप्टाइड हार्मोन. थर्ड इज protein hormone and the fourth is steroid hormone. So on the basis of chemical composition, hormones are categorized into 4 categories. ठीक है. अब हम लोग पहला फोकस करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर. क्यों? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा गया मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ह्यूमन बॉडी. हम जो भी हार्मोन पढ़ेंगे वो प्रायोरिटी बेसिस पे पढ़ेंगे. ठीक है, अकॉर्डिंग टू इट्स इंपॉर्टेंस एंड स्पेशल फोकस ऑन द एग्जामिनेशन पैटर्न. पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड. दिस पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपोफाइसिस. Hypophysis. Now, pituitary gland is the smallest endocrine gland. Okay.
It is the smallest endocrine gland. पिट्यूटरी ग्लैंड एक स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, बट इट सर्व वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम, दैट इज इट कंट्रोल द फंक्शन ऑफ ऑल द अदर इंडोक्राइन ग्लैंड विच इज प्रेजेंट इन अ ह्यूमन बॉडी. ये इंडोक्राइन ग्लैंड सबसे स्मॉलेस्ट जरूर है पिट्यूटरी, बट इट इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड. व्हाई इट इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड? बिकॉज इट कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ other endocrine gland which is present in a human body. Okay, but it serves a very important function in the human endocrine system, but it serves a very important function in the human endocrine system. Next, it directly or indirectly controls what? Controls the activity or function, okay, controls almost all other endocrine gland of the human body. So it is called मास्टर ग्लैंड. इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहा गया? मास्टर ग्लैंड. समझ आया व्हाई इट इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड? क्लियर? अब देखो इसका ओरिजिन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड बनता कैसे है. इट ओरिजिनेट फ्रॉम द इक्टोडर्म ऑफ द एम्ब्रायनिक जर्म लेयर. हम लोग एनिमल टिश्यू में पढ़ चुके हैं कि एम्ब्रायनिक लेयर 3 होता है, इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म. तो इक्टोडर्म से कौन फॉर्म होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड. तो नेक्स्ट इज ओरिजिन. किससे होगा? इट फॉर्म्स फ्रॉम द ectoderm of the embryonic germ layer. It forms from the ectoderm of the embryonic germ layer. Next है location and structure. It is basically found in the small bony cavity of the brain that is called sella turcica. ठीक है. Location and structure. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोकेशन कहां पाया जाता है ये जानेंगे. तो क्या लिखेंगे? या पिट्यूटरी ग्लैंड या इट इज लोकेटेड इन द स्मॉल कैविटी, स्मॉल बोनी कैविटी ऑफ द ब्रेन. ये स्मॉल बोनी कैविटी ऑफ द ब्रेन में पाया जाता है. इसको क्या बोलते हैं? कॉल्ड सेला टर्सिका. अब इसके स्ट्रक्चर में आओ. स्ट्रक्चर क्या है? इट इज रेडिश ग्रे इन कलर एंड इट इज रफली ओवल इन शेप. इट इज ओवल इन शेप एंड reddish gray in color and its size is about the size of pea seed. pea seed के बराबर का साइज है and about
a size of a pea seed, पी सीड के बराबर इसका साइज है। अब हम लोग जानेंगे एनाटॉमी। बेसिकली जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, दैट इज एंटीरियर पार्ट, इंटरमीडिएट पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट। ओके, एनाटॉमी। पिट्यूटरी ग्लैंड डिवाइडेड सर वीडियो नहीं आ रहा है। into अब आया? सर आपके पास तुम एक बार डिस्कनेक्ट होके आ जाओ, जुड़ जाएगा। हम आए सर। तो यहाँ तो फुल है जी। सर सीरियस है। उसका नेट, इसका मतलब खत्म हो गया डाटा उसका। अच्छा ये लास्ट है, देख लो थोड़ा सा। पिट्यूटरी ग्लैंड डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड डिवाइडेड इनटू 3 मेजर लोब्स, सॉरी 3 मेजर लोब्स। फर्स्ट एंटीरियर, सेकेंड थर्ड पोस्टीरियर, ठीक है। और ये 2 पार्ट है, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है। ये जो एंटीरियर और इंटरमीडिया है, इट इज इंक्लूडेड अंडर एडिनो हाइपोफाइसिस एंड पोस्टीरियर पार्ट इज इंक्लूडेड अंडर न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट क्लास we will complete this pituitary gland, and then we complete the most important topic of after pituitary gland, that is adrenal gland, ठीक है। That's all for today. Thank you.